जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सुखी हों, स्वस्थ हों और बाबा की कृपा पर बने रहें। मित्रों, देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे जैसे ही वो पूजा पाठ करने बैठते हैं या फिर किसी दरबार में जाते हैं या फिर मेहंदीपुर धाम जाते हैं, जैसे हम घर की बात कर लेते हैं, जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो हमें उबासी आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। या किसी धाम पर जाते हैं, किसी दरबार में, किसी गद्दी पर, तो वहां भी जैसे वो बैठेंगे उस दरबार में तो उन्हें लगातार उबासी आनी शुरू हो जाएंगी और उबासी आने के साथ साथ ही उनके आंखों से आंसू आने भी शुरू हो जाएंगे। तो इसी विषय पर वीडियो है हमारी आज कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो इसका क्या कारण है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि इसको बहुत से लोगों को पता होता है कि पता ही नहीं होता, मैं तो ये कह रहा हूँ, और लोग इसको गलत समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताऊं, ये जो उबासियां आती है ना, ये दो प्रकार की होती हैं। ये उबासियां आपके लिए पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा भी होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। हम पहले बात करेंगे सकारात्मक ऊर्जा की के बारे में। मित्रों, जब हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं अपने घर पर, और किसी किसी को घर पर नहीं होगा, किसी धाम पर, किसी गद्दी पर, किसी भगत के पास जाएंगे, वहां होगा, तो हमें निरंतर जमाई उबासी आनी शुरू हो जाएंगी और उबासी के साथ साथ हमारे आंखों से निरंतर आंसू गिरेंगे। उबासी आएगी, आंसू निकलेंगे, उबासी आएगी, आंसू निकलेंगे। लेकिन जब हमारे साथ ये होता है तो हमें ये देखना है कि भाई उस समय हमारे शरीर की क्या हालत है। अगर आपको निरंतर उबासी आ रही है, आंसू आ रहे हैं, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल हल्का है, आपके शरीर पर कहीं कोई वजन नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए आपकी कोई, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, आप जिनकी देवता की सेवा करते हैं, आपके जो भाव है वो आपके परमात्मा से जुड़ रहे हैं। वो उनके चरणों में चले जाते हैं, उनके चरणों में चले जाते हैं। आत्मा से एक प्रकार से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। उनके श्री चरणों में हमारा जो भाव हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमें बार बार उबासी आना, हमें बार बार आंसू आते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव ऊर्जा है तो आप देखेंगे आपका शरीर बिल्कुल हल्का होगा। आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा जैसे पानी पर कोई हल्की चीज तैरती है, कोई वजन नहीं होगा आपके सिर पर। और लेकिन ये उबासियां, मैंने कहा ना नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन वो उबासी आपको निरंतर नहीं आएंगी। उबासी आएंगी जैसे आप बैठ गए, आप ध्यान कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ही आपको उबासी आएंगी बहुत तेज, और आपको से आंसू भी आएंगे, लेकिन फिर बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव और एनर्जी होती है। आप जितनी देर भी किसी मंत्र का जाप करते हैं ना, लगातार आप बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं अपने प्रभु की, आप बालाजी की कर रहे हैं, ठाकुर जी की कर रहे हैं, भाई आजकल कान्हा जी की सेवा करते हैं। जब आप उनसे जुड़ते हो तभी आपको उबासी, जब उनसे जुड़ जाते हो तो आपको उबासी उससे आती हैं या किसी मंत्र के जाप से आती हैं। और ये शुरू में जब आप जुड़ते हैं, आपको बहुत दिन हो गए जाप करते हुए, जुड़ के, तो ये आती हैं, लेकिन वो कुछ ही देर के लिए आएंगी और आपका शरीर बिल्कुल हल्का रहेगा। आप ये पहचान लीजिए, अगर किसी को उबासी आ रही है तो उबासी आने के बाद आपके शरीर में कहीं वजन तो नहीं पड़ रहा, आपके शरीर पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। ये उबासी है आपकी पॉजिटिव एनर्जी की। अगर आप मेहंदीपुर धाम जाते हो, कोई भाई गया है या जा रहे हैं, वहां पर उबासियां आ रही हैं और लगातार आ रही हैं, तो आप समझ जाइए मित्रों, ये जो उबासियां हैं, आपके घर के कोई पितृ हैं जो मुक्ति की कामना कर रहे हैं बाबा से, और उबासी के थ्रू आपको बता रहे हैं। ये पहचान है पॉजिटिव एनर्जी की।
अब बात कर लेते हैं मित्रों, यही उबासियां नेगेटिव ऊर्जा भी होती है। आपको घर में पूजा करोगे, उबासियां आती रहेंगी, शरीर भारी हो जाएगा। कहीं भगत के दरबार में पास जाएंगे, वहां बैठ जितनी देर भी आप बैठोगे ना, वहां पे उबासी आएंगे आपको, और शरीर पर रहेगा वजन। ये जो वजन रहता है, सबसे पहली तो बात है, ये किसी भूत प्रेत की पहचान नहीं है, ये आपके घर के ही पितरों की उबासियां हैं। आपको उबासी आएंगी, आपके कोई घर का पितर है, वो मुक्ति की कामना कर रहा है कि आप जिनके भगत के पास गए, दरबार में गए कि किसी तरह हमारी मुक्ति हो जाए, आपको उबासी आएंगी और ऐसा खेलने का मन करेगा आपका कि भाई चौंकी आ जाए मेरे अंदर, मैं बाहर निकलूं। वो जो आपके पितर है, वो बाहर निकलना चाह रहे हैं आपके थ्रू, अपनी मुक्ति चाह रहे हैं, जिसके कारण ये उबासी आती हैं। आंसू भी आएंगे, उबासी भी आएंगी, तो आप इसको गलत ना समझ के आप इन उबासियों को ध्यान से देखें। उबासी देखो, बिल्कुल पूरे खिंचाव के साथ उबासी आएंगे आपको। एक तो होती है साधारण सी, इस तरह से नहीं, उबासी आएंगी पूरे खिंचाव के साथ आपको, जैसे आपका पूरा मुंह खुल जाएगा बाहर। उबासी आएंगी, फिर आपको आंसू भी आएंगे और शरीर आपका भारी हो जाएगा। उसमें ये कि कहीं ना कहीं आपके पितर मलिन है, कहीं ना कहीं आपके पितर मलिन है और वो शुद्ध होना चाह रहे हैं आपसे, तो आप उसका इलाज कराएं। कहीं आप मंत्र जाप करें, पितरों के लिए खुद भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, आप खुद भी आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करके उनकी मुक्ति करा सकते हैं, उनकी मलिनता हटा सकते हैं, या किसी साधक के पास, किसी भगत के पास भी आप जा सकते हैं। तो आप उनको मुक्ति कराएं और उन उबासियों को पहचाने कि जो आपको उबासी आ रही हो किस तरह की, कैसी उबासी है। देखिए मित्रों, बार बार एक ही बात बोली है, क्योंकि लंबी वीडियो है ही नहीं। उबासी क्यों आती है, अच्छी है बुरी है, ये मैंने आपको बताई है। आप उबासियों को पहचान के अपना इलाज कराएं, जाप करें, और आप देखेंगे ना, कुछ जब आप जाप करेंगे ना, एक बात और बताता हूं, जब आप जाप करेंगे मंत्र का, तो ये उबासियां अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। जितनी भी नेगेटिव उबासियां वो तुरंत खत्म हो जाती हैं, और पॉजिटिव उबासियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप उनसे जुड़ जाएंगे। जब उनसे जुड़ जाएंगे, आपको उबासियां नहीं आएंगी। तो इस तरह से आप जाप करें और आप सुखी रहें। बालाजी महाराज की कृपा पर बनी रहे। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।